Hello my dear student, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerically Pathshala. Today we discuss the new topic of class 10th physics and the topic is AC generator. आज हम AC जनरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। AC जनरेटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कैसे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम इस पर बात करेंगे। स्टार्टिंग से ही AC जनरेटर सबसे पहले जान लेते हैं कि है क्या। तो एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सिंपल सी बात है, जान लें आप कि जैसे मोटर क्या होता था, ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता था। तो दोनों में डिफरेंस तो है ही। एसी जनरेटर मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट सबसे पहले जान लो क्या है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट ये होती है जिसमें करंट वेरी करता है मतलब उसका डायरेक्शन वेरी करता है। जैसे अगर मान लो कि x के पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो कर रही है 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए x के नेगेटिव में, तो कोई क्लॉकवाइज अगर फ्लो कर रही है, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। तो जिसमें करंट के डायरेक्शन में चेंज आता है, वेरिएशन आता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, तो ये अल्टरनेटिंग करंट में कैसे वेरिएशन आता है, इसमें भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले एसी जनरेटर, ये दूसरी इसमें बात आती है। एसी ये है क्या? एसी जनरेटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, तो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम हमने दे दिया एसी जनरेटर, या इसी को बोलते हैं डायनामो। अच्छा, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वो वर्किंग हमें समझना है, पढ़ना है। दूसरी बात, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी जनरेटर डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अच्छा, तीसरी बात, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, कैसे ये बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, तो कंस्ट्रक्शन के लिए सेम वैसे मोटर की तरह ही इसका कुछ डायग्राम आएगा। थोड़ा सा चेंज क्या है हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर अपना साउथ पोल हो जाएगा। तो आपको पता है अब मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर फ्लो करेगी, इधर नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड इसमें मूव करती जाएगी। चलो, अब हम इसमें एक आर्मेचर ले लेते हैं। आर्मेचर ये हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा यहां से हटा लो। आर्मेचर देखो, आर्मेचर के बाद ऐसे इसमें एक रिंग लगी होती है। रिंग देख लो, रिंग लगी होती है। मोटर में देखा था आपने स्प्लिट रिंग लगी थी। स्प्लिट रिंग और इस रिंग में क्या डिफरेंस है? ये देखो, कंप्लीट रिंग है, वो क्या थी? हाफ रिंग थी। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये रिंग R1 मान लेते हैं और ये रिंग R2 मान लेते हैं। जैसे ये हमारी रिंग हो गई R1, ये रिंग हो गई R2, ठीक है ना। और इसके पास भी कार्बन ब्रश लगे होते हैं। कैसे ब्रश? कार्बन ब्रश। तो यहां भी हमारे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। और यहां से जो वायर है, आपने देखा होगा जहां पर जनरेटर वगैरह चलते हैं, जनरेटर वगैरह देखा होगा शादी वगैरह में कि कहीं भी फंक्शन होता है, जनरेटर जो लगता है उसके पास, जनरेटर के पास एक बल्ब लगा देते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ पर इसमें करंट जनरेट हो रही है। सबसे पहले देखते हो आपकी वही ग्लो करता है। तो एक यहाँ पे भी लगा होता है, कहीं कहीं इसको RL के फॉर्म में रेजिस्टेंस बना करके ऐसे RL लिखा होता है। तो छोड़ो, सबसे पहले देखो कि ये हमारे पास एक आर्मेचर है, फैन, यहाँ पर इसकी एक्सल भी होती है, ठीक है ना, एक्सल यहाँ बना सकते हैं।
जो ये रोटेट करता रहता है। देखते हैंडल लगा के घुमाते हैं, है ना, तो घूमता है तो एक्सल रोटेट करता है। तो एक्सल के रोटेशन की वजह से होता क्या है, जब वो एक्सल रोटेट करता है उसकी वर्किंग भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या चीजें चाहिए जिससे हम जनरेटर को बना सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, हॉर्स टू मैग्नेट दोनों साइड लगे हुए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। रिंग, ये रिंग हो गई हमारी, रिंग्स R1 R2, ब्रश कार्बन ब्रशेस, ठीक, अच्छा कार्बन ब्रशेस हो गया। बस इतने चीजों से मिला करके, और इसके बाद ये कनेक्टिंग वायर, सिंपल। तो ये सारी चीजें इसके पास है, क्या क्या है, आर्मेचर कॉइल है, हॉर्स टू मैग्नेट है, रिंग्स है, ब्रश है और कनेक्टिंग वायर है। तो इसके बिहाफ पर इसका कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आपने जनरेटर के बनाने में यूज की, वही उसका कंस्ट्रक्शन होता है कि आर्मेचर कॉइल है। आर्मेचर कॉइल क्या करेगा, आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगा, वर्किंग में बात करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन में ये है कि हमारे पास क्या चीजें हैं और वो कैसे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हॉर्स टू मैग्नेट, हॉर्स टू मैग्नेट के बीच में हमने क्या रखा है, आर्मेचर कॉइल रखा है। आर्मेचर कॉइल जैसे जो जहां है बस वही आपको लिखना है। तो हॉर्स टू मैग्नेट के बीच में आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल से कि एक एंड से हमने कनेक्ट किया है एक रिंग R1 और दूसरे रिंग से रिंग R2 कनेक्ट किया है। R1 से एक कार्बन ब्रश B1 और दूसरे से रिंग से कार्बन ब्रश B2 और उसके बाद कनेक्टिंग वायर है। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया सिंपल सा। तो क्या फिर से एक बार सुने क्या लिखेंगे आप कि आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल and the ends of the armature coil is connected with the ring R1 and R2 and carbon brushes B1 and B2 are attached with केवल attached है इस पे, attached with ring R1 and R2 and a connecting wire is connect with brush B1 and B2। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप देखें तो आप इसके कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर कॉइल लिखेंगे, हॉर्स टू मैग्नेट लिखेंगे, रिंग लिखेंगे, ब्रश लिखेंगे एंड कनेक्टिंग वायर लिखेंगे। गॉट इट? हाँ तो बच्चों हम बात करते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग की कैसे वर्क करेगा, आइए वर्क करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मैग्नेट के बीच में, देखो मैग्नेट के बीच में जब ये हमारा आर्मेचर रखा हुआ है, आर्मेचर कॉइल जब और नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, सबको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। FBI याद है, FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अब सोचो अगर करंट, इस पे बात करो, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एज 4 फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, 4 फिंगर इधर है, ठीक है ना। अब अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, मतलब अब सोच लो सबसे पहले करंट का डायरेक्शन ऐसे हम इधर कंसीडर कर लिए कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो होके जा रही है। करंट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये करंट होता है मिडिल फिंगर, और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया, डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। अगर ध्यान से समझना इसको, यही कॉन्सेप्ट मैंने मोटर में भी बताया था, यही यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, इसलिए ज़्यादा डाउट होगा नहीं। तो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, FBI करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, और ये आप 4 फिंगर देख रहे हो, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, डाउनवर्ड। तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अच्छा अब ये करंट जाएगी, इसमें आएगी इधर डाउनवर्ड में, इधर आएगी तो करंट का डायरेक्शन किधर आ गया, डाउनवर्ड आ गया। फिर भी मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, फोर्स बाहर की तरफ। तो यहाँ फोर्स अंदर की तरफ, यहाँ फोर्स बाहर की तरफ। तो इस अंदर बाहर के कॉन्सेप्ट में हम सीखते हैं क्या, ये अब ये मान लो हमारा आर्मेचर कॉइल है, एक फोर्स लग रहा है इनसाइड में, इधर फोर्स लगा और एक आउटसाइड में लगा। अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये ऐसे मूव नहीं कर जाएगा, ये इस तरह से मूव कर जाएगा। तो अगर ये इस तरह से मूव करेगा
तो मोशन की वजह से क्या जनरेट होगी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। ये जो करंट जनरेट हो रही है इसके मोशन की वजह से हो रही है। जब हम उसको मूव करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है, और वो जो मोशन स्टार्ट हो जाता है तो देखो तब क्या प्रोसेस होता है। तो हमने क्या किया, इसको मूव कराया, मूव कराने की वजह से करंट जनरेट हुआ। करंट के डायरेक्शन को हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब इस पर कंटिन्यूअस फोर्स कैसे बना रहेगा, कैसे ये जनरेटर अपने आप घूमता रहता है और करंट प्रोड्यूस करता रहता है, ये सीखो आप प्रैक्टिकली। आप देखते होंगे, लेकिन कैसे ही वो जनरेट करता है अब उसकी कहानी पे आते हैं। तो जब हम उसको मूव करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट करता है। अब इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है तो उसके ऊपर फोर्स काम करने लगेगा। अब ये फोर्स जो है एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, इसको मूव करा देगा। अब सोचो जब ये मूव करके इधर आएगा, अब ऐसे मूव कर गया, और इसके साथ ऐसे मान लो कि जैसे ये जो ब्रश लगा होता है रिंग के साथ, कैसे लगा होता है, कैसे लगा होता है, ध्यान से, ये ऐसे मान लो कि ये रिंग है, रिंग 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 रिंग, तो देखो ये रिंग है मान लो और ये ब्रश है, तो ब्रश इससे बस कनेक्ट होता है, और ये रिंग ऐसे मान लो मूव करती है तो ऐसे मूव करती रहती है। अब ये नहीं कि इसके साथ पूरा कनेक्ट है, ठीक है, अब इस तरह से इसके साथ जुड़ा नहीं होता, बस ये टच होता है, तो ये मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। और ये जो कार्बन ब्रश है ये लगाए जाते हैं, रिंग लगाए जाते हैं, ताकि ये जो मूव करे ना तो ये वायर उलझे ना एक दूसरे में। तो अब यहां पर जो बात है, क्या बात है, ये बात है कि अब इसके मोशन की वजह से कैसे करंट जनरेट होती है और कैसे कंटिन्यूअस बना रहता है। तो यहां से जब ये मूव कर रहा है, सोचो मूव किया, अब ये इधर जब चला जाएगा मूव करके, हाफ साइकिल जब ये मूव करेगा, हाफ साइकिल मूव करेगा, देख रहे हो करंट, ये वाला फेस जब यहां जाएगा तो करंट का डायरेक्शन यहाँ अपवर्ड हो जाएगा और यहाँ करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहां इसका मतलब ये है करंट एक बार करंट जो है मैक्सिमम हो रही है, एक बार करंट फिर मिनिमम हो जा रही है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ये चलता रहता है। अब सोचो ये जब मूव करके ऐसे आया, ये मूव करके इधर गया, तो ये वाला जो आपका रिंग दिख रहा है ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा, इसके बाद करंट का डायरेक्शन जो है इसमें चेंज हो जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन देख रहे हो ये अपवर्ड ना जाके डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो करंट के डायरेक्शन का चेंज समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, कि जब ये मूव करता है तो हाफ साइकिल के बाद ये फेज चेंज हो जाता है, ये रिंग जो है इस यहाँ चली जाती है और ये वाला पार्ट इधर चला आता है, और जब मूव होके इधर आएगा तो देख रहे हो करंट के डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। और करंट का जब डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है, तो डिक्रीज करता है। तो जो बल्ब है ये एक बार जैसे मान लो करंट इधर आई और एक बार करंट इसके अपोजिट, ये पूरा कंप्लीट, और एक बार करंट इसके अपोजिट जाएगी, तो ये बल्ब एक बार ग्लो करता है, एक बार डार्क हो जाता है। मतलब ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस, ये चलता बुझता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट में यही होता है। तो लेकिन इतने कम टाइम के लिए होता है, इंस्टेंट टाइम के लिए। हमारे घर में जो सप्लाई है एसी अल्टरनेटिंग करंट की, वह बल्ब भी आपके घर में जो लगा हुआ है वो जल बुझ रहा है, लेकिन इतने कम टाइम के लिए हो रहा है कि हमारी नेक्ड आई उसको देख नहीं पा रही है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का जो वर्किंग था ये इस हिसाब से आप खुद समझ के लिख सकते हो। क्या करोगे? फर्स्ट वी मूव द आर्मेचर कॉइल, देन an induced current is produced, by which we applying the Fleming left hand rule and a force on side, इसको नाम दे दो A B C D, खुद से लिखना है। Now on applying the Fleming left hand rule, the force produced on the side AB is inward and on side CD is outward, and it start to move it, रोटेट इट। अब इसको रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? आफ्टर हाफ साइकिल द फेस ऑफ ए बी इज डिस्प्लेस्ड बाय द फेस ऑफ सी डी, बोथ आर इंटरचेंज, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन ए बी एंड द करंट ऑन सी डी इज इंटरचेंज, by which the direction of current is changed. So the bulb is getting the electric current and
मतलब इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट वन टाइम एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट वन टाइम्स फॉर इट इज अकर्ड इन ओनली फॉर एन इंस्टेंट टाइम। बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए चेंज होता है, और जिसकी वजह से ये बल्ब आपका क्या करता रहता है, जलता बुझता रहता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो ये अल्टरनेटिंग करंट की तरह वर्क कर रहा है। तो हमने इसमें एसी जनरेटर में देखी क्या क्या चीजें देखी। होता क्या है एसी जनरेटर, एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका कंस्ट्रक्शन देखा हमने और इसकी वर्किंग देखी। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतना ही थ्योरेटिकली जानना है। अब आप आगे का पार्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।